26 जनवरी 1950 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में संविधान लागू किया गया। आज हम 75वें वर्ष में अमृत महोत्सव, अमृत काल में जीवन जी रहे हैं और आज भारत दुनिया में एक अलग पहचान बना रहा है। 75 वर्षों में हमने अपनी बुलंदियों के द्वारा, अपनी मेहनत के द्वारा आज दुनिया में भारत का बोलबाला है, भारत का डंका बज रहा है। चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, तकनीक का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो या फिर रक्षा का क्षेत्र हो, हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। आज राष्ट्रपति के द्वारा झंडोत्तोलन में मुख्य अतिथि के रूप में फ्रांस के राष्ट्रपति मार्को साहब भारतीय झंडोत्तोलन का शान बढ़ाने के लिए आए हैं। रक्षा के क्षेत्र में, तकनीक के क्षेत्र में कैसे और भारत विकसित हो, इसके लिए वो सदैव तत्पर रहते हैं। आज हम कह सकते हैं कि वर्तमान समय में भारत का युग है। 140 करोड़ के आसपास हमारी आबादी, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, सभी भाषाएं, सभी मजहब के लोग यहां निवास करते हो और विविध भाषा, विविध रहन सहन के लोग एक साथ एकत्रित होकर भारत को आगे बढ़ाने में, भारत को ऊंचाई पर लाने में सब मशक्कत कर रहे हैं। उसी का परिणाम है आज हम रक्षा के क्षेत्र में स्वावलंबी हो गए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में डॉक्टर अब्दुल कलाम जैसे वैज्ञानिक हमारे देश में पैदा हुए। विज्ञान के क्षेत्र में हम स्वतंत्र भारत में नई सोच और नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहे हैं, जिसका परिणाम है एक समय था पंडित स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू ने कहा था धारा 370 अपने आप धीरे धीरे घिसते घिसते खत्म हो जाएगा। लेकिन वर्तमान सरकार की उपलब्धि, हम धारा 370 को खत्म किया। विगत 100 से ऊपर वर्षों से अयोध्या में रामलला मंदिर का कोर्ट में केस चल रहा था। हम तत्परता के साथ पूरे देश के एकजुट रखते हुए रामलला के मंदिर के निर्माण करके वहां स्थापित किया। विज्ञान के क्षेत्र में हम बहुत आगे बढ़ गए हैं और उसमें आप जैसे होनहार जो भी यहाँ पर छात्र छात्राएं मौजूद हैं, शिक्षकों के द्वारा जो प्रेरणा दिया जा रहा है, आशा ही नहीं विश्वास है भारत को और आगे बढ़ाने में आप सफल होंगे। इतनी बड़ी आबादी
आज हम दुनिया के 5वीं अर्थव्यवस्था में आ गए हैं और हमारा पूरा विश्वास है 2047 आते आते हम दुनिया के सबसे शक्तिमान आर्थिक दृष्टिकोण से संपन्न देश में शामिल होंगे। यह हमारा सरकार का प्रयास है और प्रयास तभी सफल हो सकता है जब आम नागरिक उसमें सहयोग करेंगे। शांति के साथ विकास तभी हो सकता है जब हम सुरक्षित रहेंगे। हम अपने सीमाओं को इस तरह से मजबूत किया है, सड़क निर्माण के क्षेत्र में हम बॉर्डर एरिया में इस तरह से आगे बढ़े हैं कि आज हम पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं। आतंकवाद एक हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, उसमें हम काफी सफल हुए और लगातार जो हमारा प्रयास है हम समझते हैं सभी भारतीय के योगदान से उसमें भी हम पूर्ण सफल हो जाएंगे। जिस तरह से पूरा देश विकसित भारत की ओर बढ़ रहा है, हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है हम विद्यालय परिवार जो परिश्रम कर रहे हैं इसमें किसी खास व्यक्ति का योगदान नहीं, विद्यालय के पूरे टीम का योगदान है। और उसी का कारण है कि आज इस शहर में एक अलग पहाड़ के किसी कोने में विद्यालय परिवार का अनुशासन, विद्यालय परिवार का सहयोग एक नई पहचान के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। हमें पूरा विश्वास है जिस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं उसमें पूरे विद्यालय परिवार का सहयोग है। बच्चों को अनुशासित ढंग से और संस्कार युक्त शिक्षा आज के माहौल में जो हम बनाए हुए हैं वह अन्यत्र दुर्लभ है और इसमें किसी व्यक्ति का पहचान नहीं, सभी का सहयोग से यह अवसर हम प्राप्त किए हैं। हम कामना करेंगे अपने साथियों से बिल्कुल स्वतंत्र वातावरण में, क्योंकि जहां पर हम स्वतंत्र ढंग से काम करेंगे, स्वच्छ वातावरण में जब हम काम करेंगे, बच्चों को प्रशिक्षित करेंगे, निश्चित हम आने वाले समय में और बेहतर से बेहतर परिणाम हासिल करेंगे। आज खेल का क्षेत्र हो, अध्यापन का क्षेत्र हो, पेंटिंग का क्षेत्र हो, संगीत का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में हम बेहतर कर रहे हैं और आशा ही नहीं विश्वास है जो भी हमारा टीम है जिस रफ्तार से वो प्रयासरत है हम बहुत जल्द और अपनी ऊंचाई प्राप्त करेंगे। विद्यालय परिवार मैनेजमेंट के द्वारा ऐसा आप लोग भी अनुभव कर रहे होंगे, जहां से ऐसा लगता है कि इसमें और तत्परता के साथ संसाधन मुहैया कराया जाए, कैसे हम बच्चों को और सुसज्जित ढंग से शिक्षा प्रदान करें, इसके लिए विद्यालय प्रशासन सदैव तैयार है और हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है विद्यालय में इसके लिए संसाधन की कमी नहीं है और न कमी होगा। हम स्वस्थ वातावरण में अपने आप को ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं। कोई भी कार्य
दबाव के साथ नहीं हो सकता। जब तक मानसिक रूप से हमारा साथी सहयोगी शिक्षक मानसिक रूप से विद्यालय के उत्थान के प्रति तत्पर नहीं होंगे, हम दबाव देकर कोई काम नहीं कर सकते। इसलिए हम आप सभी को कहना चाहेंगे, जो भी आप में ऊर्जा है, शक्ति है, इन बच्चों में चूंकि कल के आने वाले भविष्य है, पूरा ऊर्जा आप इनमें समाहित कर दें। इन्हीं विश्वास के साथ आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम सभी अपने साथियों को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। साथ साथ जो भी हमारे छात्र छात्राएं हैं, आपको विश्वास दिलाने का काम करते हैं। आपके अध्यापन काल में